हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास है। 12th क्लास में हम लोग पॉलिटिकल साइंस देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 चल रहा है और इसी चैप्टर नंबर 5 के अंदर समकालीन दक्षिण एशिया की जो कंट्री हैं, देश हैं, उनको हम लोग आपका देख रहे हैं। तो कल हम भारत और भारत के जो आपके पड़ोसी देश हैं उनके संबंधों को हम लोग पढ़ रहे थे। तो भारत पाकिस्तान के संघर्ष को पढ़ा हमने। भारत और बांग्लादेश के बारे में सबसे हमने पढ़ा कि बांग्लादेश के साथ हमारी कैसा कुछ संबंध है, क्या क्या चीजें हैं। हमने इनको जानने का, देखने का बहुत बेहतरीन तरीके से हमने इनको प्रयास किया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। चलिए अब शुरू करते हैं और देखते हैं अन्य भारत संबंध। तो हम भारत और बांग्लादेश को देख चुके हैं। भारत और बांग्लादेश के संबंध कुछ चीजों को लेकर थोड़े ऊपर नीचे हैं, बाकी और रूप से सामान्य रूप से भारत के पक्ष में हमेशा से बने रहे। अब हम भारत जो आपके नेपाल आपके संबंधों की बात करते हैं, क्योंकि हम भारत के जो पड़ोसी देश हैं उन पड़ोसी देशों के आपसी संबंध और इनकी हम जो भाईचारा है उसकी बात कर रहे हैं। तो चलिए हम भारत और नेपाल पर चलते हैं। भारत नेपाल के बीच मधुर संबंध है। दोनों देश एक दूसरे से संधि है। कैसे की हुई है संधि? इस संधि के तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट और वीजा के आ जा सकते हैं। आपको नेपाल जाना है, आप बिना वीजा पासपोर्ट के जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। और खास संबंधों के बावजूद दोनों देश के बीच अतीत में व्यापार संबंधित मनमुटाव पैदा हो गए थे। तो व्यापार को लेकर अतीत में यानी जो बीत गया उस समय में कुछ थोड़ी चीजें मनमुटाव चीजों को लेकर थोड़ा सा हो गया, क्योंकि सरकार चेंज होती है तो इन्फ्लुएंस रहता है। चीन की नेपाल के साथ दोस्ती को लेकर भारत सरकार अक्सर अप्रसन्नता जताती है। किसकी? इन दोनों की। नेपाल सरकार विरोधी तत्व के खिलाफ कदम नहीं उठाती है। भारत नाखुश है। सुरक्षा एजेंसी नेपाल में चल रहे माओवादी आंदोलन को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानती है, क्योंकि भारत में बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक नक्सलवादी समूह उभर रहा है। नेपाल में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भारत में नेपाल अंदरूनी मामले में दखल देता है। कुछ लोग ये मान रहे हैं कि जो नेपाल की गवर्नमेंट में इंटरनल स्ट्रक्चर्स में, इंटरनल मैटर में भारत बहुत इंटरफेयर करता है। क्लियर है? उसके नदी जल और पन बिजली की आंख गड़ाए हुए हैं। चारों तरफ जमीन से घिरे नेपाल को लगता है कि भारत को उसको अपने भू क्षेत्र से होकर समुद्र तक पहुंचने से रोकता है। कि क्या करता है? उसके भू क्षेत्र से होकर समुद्र पहुंचने में रोकता है भारत। बहरहाल भारत नेपाल के संबंध एकदम मजबूत और शांतिपूर्ण है। छोटी मोटी चीजें हर जगह हैं, लेकिन कैसे हैं? शांतिपूर्ण है और एकदम मजबूत है। विभेदों के बावजूद दोनों देश में व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साझा संबंध, बिजली उत्पादन, जल प्रबंधन, ग्रिड के मसले पर एक साथ है। नेपाल में लोकतंत्र की बहाली दोनों देशों के बीच संबंधों के साथ मजबूत होने की उम्मीद बांधती है। कैसी है? उन दोनों देशों के साथ एक साथ होने की जो मजबूत उम्मीद है वो बांधती है। श्रीलंका और भारत सरकार के संबंधों में तनाव द्वीप के जारी जातीय संघर्ष को लेकर तमिल आबादी राजनीतिक से नाखुश और उसे मारे जा रहे हैं। ऐसे में भारतीय नेता और जनता के तटस्थ बने रहना असंभव है। 1987 के सैन्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय सरकार कांग्रेस के अंदरूनी मामले में असंलग्नता की नीति पर अमल कर रही है। भारत सरकार ने श्रीलंका के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता हस्ताक्षर किया है। कैसे किया है? भारत श्रीलंका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA। क्या किया है? FTA साइन किया है, जिसको कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें दोनों देशों के संबंध मौजूद हुए हैं। श्रीलंका में सुनामी से बहुत तबाही हुई और पुनर्निर्माण कार्य भी भारत की मदद से दोनों देशों में एक दूसरे के साथ करीब आए हैं। कैसे हैं? एक दूसरे के साथ आपका करीबी जो संबंध है वो हमको दिखाई दिया। भारत के भूटान के साथ साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। भूटानी सरकार के साथ बड़े झगड़े नहीं हैं। भूटान से आने से
अपने काम का संचालन है। पूर्वोत्तर भारत में उग्रवादी गोरिल्लाओं को भूटान क्षेत्र से खदेड़ दिया गया है। भूटान इसके कदम से भारत को बड़ी मदद मिली है। भारत भूटान में पन बिजली की बड़ी परियोजना में हाथ बटा रहा है। क्या है? भारत और भूटान पन बिजली। तो अभी हमने किस संबंधों को देखा है? तो देखिए, अभी हमने जो है आपका नेपाल को देख लिया, और नेपाल के बाद हम बात कर रहे थे श्रीलंका, क्योंकि जहां अच्छा है वो इतना कॉन्फ्लिक्ट है नहीं, तनाव है कुछ द्वीप को लेकर, संघर्ष है कि भाई हमारा है, और तमिल आबादी की जो राजनीतिक रूप है उससे नाखुश है। ठीक, और श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार समझौता है। ठीक, इन देख रहे हैं। बात कर रहे हैं भारत भूटान संबंधों की। ये जो भारत और भूटान संबंध है वो क्या है और किस प्रकार है? ठीक, तो पन बिजली बड़ी परियोजना में हाथ बटा रहा है। कौन हाथ बटा रहा है? भारत। हिमालय देश के विकास कार्य के लिए सबसे ज्यादा अनुदान भारत से ही हासिल होता है। हिमालय जितने भी देश है उनके लिए भारत बहुत हेल्प करता है। मालदीव के साथ भारत का संबंध सौहार्दपूर्ण है और गर्मजोशी से भरे हैं। 1988 में श्रीलंका से कुछ भगोड़े तमिल सैनिकों ने मालदीव पर हमला किया। मालदीव ने जवाब में आक्रमण रोकने के लिए भारत से मदद मांगी, तो भारतीय वायुसेना और नौसेना ने तुरंत कार्रवाई की। कैसे की? वहां तुरंत कार्रवाई की। भारत ने मालदीव की आर्थिक विकास और पर्यटन उद्योग में भी मदद की। तो ऐसा नहीं है कि भारत जहां भी कोई उससे मदद मांगता है तो वो हर तरह से मदद और उनको सफल देने में, आपका मतलब उनकी हेल्प करने में हर प्रकार से, चाहे वो सैन्य हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, संसाधनिक रूप में हो, या आपदा की स्थिति हो। अब देखिए, हमने कोविड के टाइम में भी अपने देश के साथ साथ जो अपने पड़ोसी देश हैं उनको डोज, उनको सैनिटाइजर, प्रॉपर किट वगैरह जो भेजना था वो सारे काम हमने किए। क्लियर है? देख लिया आप लोगों ने? तो इस तरीके से भारत नेपाल के संबंधों को हमने देखा। भारत और श्रीलंका के जो संबंध है, शांतिपूर्ण सरकार वार्ताओं को हमने देखा। क्लियर है? तो पहले हम लोग क्या थे? लुक ईस्ट, पूर्व की ओर देखो। अब हमने 2014 में क्या कर दिया? एक्ट ईस्ट, यानी कि आप क्रियान्वयन करो। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना? चलिए चलिए, काम करिए। भारत और भारत की जो पड़ोसी देश हैं उनके कल को आपको मानचित्र बनाकर लाना है कि भारत है और भारत के पड़ोसी देशों की सीमा कहाँ कहाँ पर है, किस किस जगह पर उनको लोकेशन है। कम से कम पता तो हो कि कौन सा लैंड लॉक है, मतलब कौन सा लैंड एरिया है साझा करता है भारत के साथ, या फिर समुद्र के साथ साझा कर रहा है, या केवल लैंड के साथ ही है, केवल अपने सी के साथ ही है। तो ऐसा थोड़ा सा आपको देखना है। क्लियर है? देख लिया? आपने ध्यान दिया होगा कि दक्षिण एशिया छोटे पड़ोसियों के साथ भारत को कई समस्या का सामना करना पड़ता है। भारत का आकार बड़ा है, वह शक्तिशाली है। देख लिया आप लोगों ने? तो भारत और मालदीव के बीच के संबंध को हम देख रहे थे। अब देखिए, ये सब छोटी छोटी कंट्रियां हैं, क्या उनकी समस्या है, और ये कह रहे हैं कि भैया कि भारत कैसा है, बड़ा देश है, और बड़ा देश है और भारत के इरादों को लेकर शक लाजमी है। अब कोई देश बड़ा होता है तो आदमी डरता है, चार तरफ सोचता है कि शक ना हो, और दूसरी तरफ ये सारी चीजें लाजमी है। भारत सरकार को अक्सर महसूस होता है कि उसके पड़ोसी देश उनका बेवजह फायदा उठा रहे हैं। भारत नहीं चाहता कि इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो। उन्हें बह लगता है कि ऐसी स्थिति में बाहरी ताकतों को क्षेत्र में प्रभाव जमाने और मदद मिलेगी। छोटे लोगों को लगता है कि भारत दक्षिण एशिया में अपना दबदबा कायम करना चाहता है। अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई बड़ा देश है, पावर भी बहुत है, ऐसा भी बहुत है, कहीं ऐसा ना हो जाए यदि आपका दबदबा बनाए रखें। क्लियर है? ठीक, देख लिया? तो ऐसा सोचना या उनका लगना बड़ा लाजमी है। देखिए, दक्षिण एशिया के सारे झगड़े सिर्फ भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच नहीं रहे। अब देखिए, केवल ऐसा नहीं है कि जो भी झगड़े हो रहे हैं भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच ही ऐसे झगड़े हैं। अब देखिए,
नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार के बीच भी जातीय मूल के नेपाल और भूटान के आप्रवास रोहिंग्या लोगों को लेकर आप्रवास के मामले पर मतभेद है। बांग्लादेश और नेपाल के बीच हिमालय नदियों के जल हिस्सों को लेकर खटकता है और यह बात इस बात को लेकर सभी इलाके में भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच है। यही कारण है कि एशिया का भूगोल जहां भारत के बीच स्थिर है, बाकी देश भारत की सीमाओं के इर्द गिर्द जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं? जो भारत की सीमा है, भारत की सीमा के इर्द गिर्द आपका जुड़े हुए हैं। तो कैसे दिखा देता है? सब पास पड़ोस में है और इर्द गिर्द भी आपस में जुड़े हुए। क्लियर है? बात कर रहे हैं शांति और सहयोग की। किसकी बात कर रहे हैं? शांति और सहयोग। क्या दक्षिण एशिया के देश एक दूसरे का सहयोग करते हैं या एक दूसरे के साथ सिर्फ लड़ते रहते हैं? अनेक संघर्ष के बावजूद दक्षिण एशिया के देश आपस में दोस्ताना रिश्ता रखते हैं, सहयोग के महत्व को पहचानते हैं और शांति के प्रयास में दुए पक्षीय भी हैं। और क्षेत्रीय स्तर पर भी दक्षिण साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन यानी कि सार्क दक्षिण एशिया देशों द्वारा बहुपक्षीय संसाधनों का सहयोग करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। इसकी शुरुआत 1985 में हुई है। दुर्भाग्य से मतभेद की मौजूदगी के कारण दक्षिण को ज्यादा सफलता मिली। कैसे मिली है? ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई। दक्षिण सदस्य के साथ दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता साफ्टा, कैसा हुआ है? साफ्टा। ठीक, तो अगर आपसे पूछ लिए साफ्टा किसके साथ है, तो जो दक्षिण के देश हैं उनके साथ आपका साफ्टा है। और आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण में क्या है? साउथ एशिया रीजनल फॉर एसोसिएशन। तो एस फॉर साउथ, ए फॉर एरिया, ए फॉर एसोसिएशन, आर फॉर रीजनल, ठीक, सी फॉर कॉर्पोरेशन। तो दक्षिण एशिया देशों का बहु स्तरीय संसाधनों को आपस में लेकर उनका एक समन्वय है और उसको लेकर वो बात करते हैं। ठीक है, पूरे क्षेत्र बने हैं। इसमें पूरे दक्षिण एशिया में मुक्त व्यापार का वादा है। कैसे है? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात की गई है और फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को हमने इसके अंतर्गत आपका देखा है। क्लियर है? जो शांति और सहयोग की बात कर, ठीक। चलिए, उसके विषय में पढ़ रहे थे, आगे बढ़े। अब देखिए, साफ्टा को देख चुके हैं। दक्षिण एशिया के सभी देश अपनी सीमा रेखाओं को आर पार मुक्त व्यापार में सहमत हो जाते हैं। सब देख कहते कि ठीक है भाई, अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो हम एफटीए पर सहमत हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में शांति और सहयोग के नए अध्याय शुरू होते ही दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता साफ्टा के पीछे की भावना काम कर रही है। समझौता 2004 के हस्ताक्षर हुए हैं। यह समझौता 1 जनवरी 2007 से प्रभावी होगा। समझौते का लक्ष्य इन देशों के बीच आपसी व्यापार में के बीच सीमा शुल्क को कम कर दिया है। कुछ देश मानते हैं कि साफ्टा की ओर लेता भारत बाजार में सेंध मारना चाहता है। ऐसा है, जो सेंध है वो मारना चाहता है। क्लियर है? व्यावसायिक उद्यम व्यावसायिक मौजूदगी के जरिए उनके समाज और राजनीति पर असर डालना चाहिए। कैसे है? समाज और राजनीति पर असर डालना चाहिए। भारत सोचता है कि साफ्टा को इस क्षेत्र में हर देश का फायदा होगा। क्षेत्र में मुक्त व्यापार के बढ़ने से राजनीतिक मसले में ज्यादा से ज्यादा बेहतर होगा। भारत में कुछ लोगों का मानना है कि साफ्टा के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत, भूटान, नेपाल, श्रीलंका पहले ही द्विपक्षीय व्यापार समझौता कर चुके हैं। दोनों देशों के पास क्या हो चुका है? द्विपक्षीय व्यापार। क्लियर है? हालांकि भारत और पाकिस्तान के संबंध कभी ना खत्म होने वाले झगड़े और हिंसा की कहानी जान पड़ती है। कह रहे भारत और पाकिस्तान के संबंध ऐसे हैं जो कभी भी यहाँ की जो झगड़े हैं वो खत्म नहीं होंगे, इसे कहानी है। फिर भी तनाव को कम करने, शांति बहाल करने इन देशों के बीच लगातार प्रयास हुए हैं। दोनों देशों ने जोखिम कम करने के लिए विश्वास बहाली उपाय की सहमति हो गए हैं।
सामाजिक कार्यकर्ता, महत्वपूर्ण हिस्सेदारियों, दोनों देशों के बीच माहौल एकजुट पाया है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने की मौजूदगी में बड़ी समस्या के समाधान सम्मेलन भटके हैं। कैसे हैं? बड़ी समस्या का जो समाधान सम्मेलन वो भटका। पिछले 5 वर्ष के दौरान पंजाबी हिस्से में पिछली फंस गई है और आज वीजा आसानी से मिला। कोई भी क्षेत्र हवा में नहीं चाहता कि कोई अपना कोर इलाई ताकत के अलावा जारी रखे। बाहरी ताकतों और दुर्घटनाओं पर असर पड़े हैं। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण एशिया राजनीतिक अहम भूमिका निभाना चाहते हैं। पिछले 10 वर्ष में भारत और चीन के संबंध को बेहतर है। चीन की रणनीति के साझेदार पाकिस्तान के साथ भारत चीन संबंधों में काफी बड़ी कठिनाई है। कैसे है? एक कठिनाई का सामना भी किया। विकास की जरूरतों और वैश्वीकरण के कारण एशिया महादेश में दो या बड़े ज्यादा आपके नजदीक आए हैं। सन 1991 के बाद से आर्थिक संबंध में ज्यादा मजबूत हुआ है। अब कैसा हुआ कि भारत का जो आर्थिक संबंध है वो 1991 यानी कि 1992 इसमें हम रिफॉर्म लेके आए थे। एलपीजी, प्राइवेटाइजेशन, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के कारण। और आप जानते हैं कि इधर एशिया में रूस, चीन और भारत ये बड़ी शक्तिशाली देशों हैं। क्लियर है? शीत युद्ध के बाद जापान भी है, जापान। ठीक, शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशिया में अमेरिका प्रभाव आपका तेजी से बढ़ा है। अमेरिकी शीत युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों के आपसी संबंध बेहतर किए गए। भारत पाकिस्तान के बीच लगातार मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। दोनों देशों की आर्थिक सुधार हुए हैं, उदार नीति अपनाई है। दक्षिण एशिया में अमेरिकी भागीदारी ज्यादा गहरी, ऐसे होगी ज्यादा गहरी। अमेरिका में दक्षिण एशियाई मूल के लोगों की संख्या अच्छी खासी है। कह रहे कहां पर? देखिए अभी बताया ना, अमेरिका में दक्षिण एशियाई मूलों के लोगों की संख्या अच्छी खासी है। आगे बढ़े। फिर भी इस क्षेत्र की जनसंख्या और बाजार का आकार भारी भरकम है। इस कारण क्षेत्रों में सुरक्षा और शांति की भविष्य में अमेरिका के हित में बने हुए हैं। बहरहाल दक्षिण एशिया को संघर्षों की आकांक्षा वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता है। कैसे हैं? संघर्ष की आकांक्षा वाले क्षेत्र पहचाना जाता है। यह क्षेत्रीय गुट के रूप में उभरेगा। संस्कृति, गुण तथा वाणिज्यिक हित है। यह बात शक्ति से ज्यादा नहीं और भारत लोगों पर निर्भर है। कैसे हैं? इन लोगों पर आपका निर्भर हो चुकी है। ठीक, तो आप इसको देख सकते हैं कि भाई ये कैसे कदम उठाए गए हैं उद्यमी के रूप में, कैसे सारी चीजें निकल कर सामने आ रही हैं, ये हम इनको देख लिया। आगे बढ़े। चलिए, कोई डाउट, कोई क्वेरी है पूरे चैप्टर में तो पूछ लीजिए। वैसे चैप्टर आपका समाप्त हो चुके हैं और आपको पता होना चाहिए कि हमने इसमें दक्षिण एशियाई देशों को हमने पढ़ लिया। चीन इसमें शामिल नहीं होता है, ये ध्यान रहे। और भारत और उसके संबंधों को आपस में हमने देखने का, जानने का प्रयास किया। पूरे चैप्टर में अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई प्रश्न, कोई जुड़ा मुद्दा या कोई चीज समझना चाहते हैं इस परिप्रेक्ष्य को लेकर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? देख लीजिए बच्चों, कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो इतना सब कुछ हम लोग आपका देख चुके हैं, बात कर चुके हैं अपने चैप्टर पर। ठीक, तो पूरा कोई डाउट, कोई क्वेरी आई होप है नहीं, तो एक बार पढ़ लेके आई थोड़ा सा घर, क्या पता कोई डाउट हो आपका, उसको हम लोग देख लेंगे। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर और नए चैप्टर में।